भागलपुर गांव में रंजीत रहता था। गांव में सूखा पड़ने की वजह से वो पूरी तरह से जमींदारों के कर्ज में डूब चुका था। पूरे गांव से रंजीत कर्जदार हो गया था। अनपढ़ और नाकामयाब होने की वजह से रंजीत शहर जाकर गांव वालों से छुपकर भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। अपने गांव से निकलते ही भिखारी के रूप में आकर वो शहर चला जाता था। भगवान के नाम पर दे दे बाबा, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, गरीब भी हूँ। ठीक ठाक तो दिख रहे हो, जाकर काम क्यों नहीं कर लेते? बेटी अगर देना है तो दो, नहीं तो रास्ता नापो। रंजीत हमेशा ऐसा ही करता। वो गांव से शहर आकर सड़कों और तरह तरह की जगह पर भीख मांगता और अपने दिन की कमाई करके घर चला जाता। जमींदार साहब, वो देखिए, वहाँ से रंजीत आ रहा है। उससे अपने खेत का ब्याज मांग लीजिए, वरना कल सुबह वो फिर से भाग जाएगा। तुमने सही कहा, मेरे सोने के बाद ये गांव आता है और मेरे उठने से पहले गायब हो जाता है। जमींदार और मुंशी रंजीत के घर आ पहुंचते हैं। आज तुम्हारे दर्शन हुए हैं मालिक। आपने मेरे पूरे खेत ले लिए हैं। अब ये छोटी सी कुटिया बची है, आप इसे भी हथियाना चाहते हैं। तुम ब्याज नहीं भरोगे तो हम ये सब ले लेंगे, इस घर को भी। ये लीजिए आपके ब्याज के पैसे, और अगले महीने मैं पूरे पैसे देकर अपने खेत छुड़वा लूंगा। रंजीत के हाथ में पैसे देखकर दोनों हैरान रह गए। जमींदार ने पैसे लिए और घर की चौखट से नाराज होकर चला गया। इसके पास इतने पैसे आए कहाँ से? और इसके हाव भाव से तो पता चल रहा है कि ये कोई गांव का बड़ा साहब हो। और बातें तो ऐसी कर रहा था कि वो सारे जमीनें खरीद लेगा। और ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। रंजीत हमेशा गांव से सुबह शहर के लिए रूप बदलकर निकल जाता और शहर जाकर फिर से भिखारी बनकर भीख मांगकर पैसे जमा करता। एक दिन जमींदार अपनी बीवी मंगला को शहर में समंदर दिखाने के लिए लेकर गया हुआ था। वहां जाकर जमींदार ने देखा कि रंजीत भीख मांग रहा था। तुम मुझे 1 दोगे, मालिक तुम्हें 10,000 देगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा नया खेल। गांव में बड़े ठाट बाट से घूमते हो और यहाँ आकर भीख मांगते हो। कृपा करें मालिक, कृपा करें, ऐसा मत करिए मालिक। मैं बस ये अपना घर चलाने के लिए करता हूँ। मैंने आपके पूरे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और मैं जल्द से जल्द आपके पास आने ही वाला था। तुम बस गांव चलो और वहां चलकर देखना, तुम्हारा रहना हराम हो जाएगा। जमींदार और मुंशी ने मिलकर पूरे गांव वालों को ये बात बता दी। रंजीत जहां कहीं भी जाता, लोग उसे भिखारी कहकर शर्मिंदा करते। अरे वो देखो, गांव का सबसे बड़ा भिखारी गांव में आ रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी से जेब से चिल्लर निकालो, इन्हें भीख भी तो देनी है हमें। पूरे गांव से रंजीत अपने भिखारी होने के ताने सुन सुनकर थक हार कर परेशान होकर भागलपुर गांव छोड़कर चला जाता है। उस जमींदार ने मेरी जमीन ले ली, मेरा घर ले लिया, मेरा सब कुछ ले लिया। भगवान ने अनाथ भेजा था। आज इस उम्र में भी मैं अकेला ही हूँ। इस जिंदगी में रोने से अच्छा है तो मैं मर ही जाता हूँ। रंजीत ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर गहरी सोच में पड़ा ही था। वहां पर एक तपस्वी साधु तपस्या में लीन थे और उनकी आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि रंजीत उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। तुम बहुत परेशान लग रहे हो बालक, क्या समस्या है? और यहाँ इस चोटी पर सालों से कोई नहीं आया, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी इस पहाड़ से, इस खाई से भी ज्यादा गहरी और बेकार है। रंजीत अपनी सारी बातें उस तपस्वी साधु को बताता है। मेरी तपस्या भंग करने का मैं तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी समस्या बहुत जटिल है, तो मेरे पास एक तुम्हारे लिए बेहतरीन उपाय है। तपस्वी साधु ने अपनी कमंडल से जल निकालकर रंजीत के ऊपर छिड़क दिया।
रंजीत ने जैसे ही आंखें बंद की, रंजीत के ऊपर एक बड़ी सी रोशनी आ गई और रंजीत अपनी भिखारी के वेश में आ गया। ये आप क्या कर रहे हैं और मैं इस भेष में कैसे आ गया? मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है, तुम जब भी इस भेष में कुछ भी भिक्षा लोगे वो भिक्षा 4 गुना ज्यादा हो जाएगी, लेकिन सिर्फ इस भेष में रहने पर ही। और इसकी शुरुआत मैं करता हूँ। आप क्या करने वाले हैं गुरुजी? मैं ये तुम्हें सोने के सिक्के भिक्षा में दे रहा हूँ। बहुत कम ऐसे होते हैं जिन्हें साधु भिक्षा देते हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद के तौर पे दे रहा हूँ। मैं इसे एक सपना समझूं या क्या समझूं? ये मेरे साथ मालिक ने कैसा खेल खेला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे ही तपस्वी साधु ने एक सोने का सिक्का दिया, रंजीत के भिखारी के वेश में होने की वजह से वो सिक्का 4 गुना ज्यादा हो गया। रंजीत की आंखें उन सिक्कों को देखकर हैरान रह गईं। रंजीत ने उन सिक्कों को शहर जाकर एक जोहरी की दुकान पर बेच दिया और सारे पैसे लेकर गांव के पास वाली जमीन में एक बड़ा सा घर बनवाया। ठेकेदार साहब, मेरा ये घर बहुत बड़ा बनवाना। मेरे भागलपुर गांव वालों को यहाँ दावत देनी है। जो आदमी सड़कों पर भीख मांगता था, आज वो इस तरह का कैसा हो गया? समय का खेल है बस। तुम बस मेरा घर अच्छे से बना दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। बड़ा सा घर बनाकर रंजीत भागलपुर गांव वालों से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। रंजीत को जो भी शहर में भीख देता, तपस्वी साधु की दुआ से वो 4 गुना ज्यादा हो जाती। देखते ही देखते रंजीत भिखारी से अमीर बन गया। लेकिन रंजीत का सारा बर्ताव भिखारी जैसा ही था। उसने अपने बड़े से घर में एक बड़ी सी दावत रखी और उसने जमींदार, मुंशी और सारे गांव वालों को बुलाया। उसने अपना नाम छिपाकर सारे गांव वालों को दावत दी। सुनो सुनो सुनो, भागलपुर गांव के पास जो बड़ा सा महल बना है, वहां के मालिक ने भागलपुर दावत पर बुलाया है। सुनो सुनो सुनो। जमींदार साहब, मैंने अंदर जाकर उस महल को देखा। वो बहुत बड़ा महल है, हमें चलना चाहिए। वहां जाकर हमें भी फायदा हो सकता है। अच्छा, तब तो हमें जरूर चलना चाहिए। सारे गांव वाले दावत के नाम पर बेहद खुश हो जाते हैं और दावत पर चले जाते हैं। उस दावत में रंजीत अपने भिखारी के वेश में ही होता है। उसे वहां देखकर जमींदार और मुंशी कहते हैं, तुम यहाँ भी आ गए। गांव बसा नहीं, भिखारी पहले ही आ गए। आने दो मालिक, आने दो, यहाँ पर अच्छी भीख मिल जाएगी ना। जमींदार और मुंशी की बात सुनकर वहाँ पर ठेकेदार आ जाता है और वो कहने लगता है, जिसे आप भिखारी समझ रहे हैं, ये बड़ा सा महल उन्हीं का ही है। ये क्या बकवास है? ठेकेदार, तुम होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूँ, ये महल मैंने ही बनाया है और ये महल रंजीत जी का ही है। लेकिन ऐसे कैसे? ये तो शहर में भीख मांगा करता था और आज इतने बड़े महल का मालिक रंजीत कैसे हो गया? तब वहाँ रंजीत कहता है, मैं तो बस अपने हालातों के वजह से भीख मांगा करता था, लेकिन आप सब अपने कर्मों से मांग रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ ना होकर भी सब कुछ है। रंजीत की बात सुनकर दोनों मायूस हो जाते हैं और सारे गांव वाले शर्मिंदा हो गए और रंजीत से मुआफी मांगने लगे। लेकिन उसके बाद भी रंजीत शहर जाकर भीख मांगकर अपनी जिंदगी जीता था।